You are watching Gyandeep channel, the power of knowledge, the promise of a bright future. आज की हमारी वीडियो का विषय है रहीम के दोहे। इन दोहों का सरलार्थ, भावार्थ और इन पर आधारित प्रश्न उत्तर आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले रहीम का जीवन परिचय। रहीम भक्ति काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था। उनका जन्म 1556 में लाहौर में हुआ। रहीम को बचपन से ही शिक्षा और साहित्य में रुचि थी। उन्होंने नीति, जीवन, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं लिखी। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण और महाभारत के भी अच्छे जानकार थे। उनकी कविताओं में दोहे और वर्वय जैसी विभिन्न कविता शैलियों का प्रयोग हुआ है। रहीम की मृत्यु 1627 को आगरा में हुई, जहां आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। रहीम की कविताएं आज भी हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अब प्रस्तुत है रहीम के दोहों में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। लघु छोटा, तरवारी भाव तलवार, सरवर तालाब, काज कार्य, छिटकाए भाव टूटना, जीवा जीभ, वावरी पागल, सर्ग स्वर्ग, सगे कहते हैं संबंधी रिश्तेदार, विपत्ति मुसीबत, कसौटी होती है जी परीक्षा, सांचे भाव सच्चे। तो ये थे रहीम के दोहों पर आधारित कठिन शब्द और उनके अर्थ। प्यारे बच्चों, दोहा हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें जीवन के विभिन्न विषयों पर संदेश दिए गए हैं। रहीम के दोहे संक्षिप्त हैं, लेकिन बहुत गूढ़ बात कहते हैं और ये हमें नैतिकता व मूल्यों की शिक्षा देते हैं। आइए देखते हैं रहीम के दोहे और उनका सरलार्थ। पहला दोहा है उनका। रहीमन देख बडेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति या बड़ी चीज़ को देखकर छोटे को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो जीवन में सभी चीज़ों का अपना अपना महत्व है। बड़ों का साथ मिलने पर छोटों का साथ छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी का अपना महत्व होता है। जैसे सुई का अपना महत्व है और तलवार का अपना, तो हर एक चीज़ अपना अलग अलग महत्व रखती है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काजहित संपत्ति संचय सुजान। सुजान भाव सज्जन व्यक्ति। तो रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर व नदियाँ अपने पानी को नहीं पीती। इस प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का प्रयोग, अपने धन का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। इस दोहे में रहीम जी संदेश देते हैं कि प्रकृति समान भाव से बिना किसी स्वार्थ के सभी को लाभान्वित करती है। वैसे ही मनुष्य का स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए। मनुष्य को भी दूसरे लोगों की, दीन व असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए और सज्जन व्यक्ति बनना चाहिए। अगला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि प्रेम का धागा इतना नाजुक होता है कि इसे झटका देकर तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार टूटने के बाद यह दोबारा नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ जरूर पड़ जाती है। तो प्रेम संबंध एक कच्चे धागे के समान होते हैं। हमें कभी भी किसी से अपने संबंध तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार कोई संबंध टूट जाए, रिश्ता टूट जाए, तो दोबारा प्रयास करने पर, अच्छा व्यवहार करने पर मन मुटाव जैसा अंश हृदय में रह ही जाता है। कहने का भाव, रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता।
रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जीवन में पानी जल को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है। यदि पानी चला गया तो ना तो मोती का अस्तित्व रहेगा, ना मनुष्य का और ना ही चूने का। मनुष्य को पानी के सम्मान को समझना चाहिए, क्योंकि पानी जीवन में सर्वोपरि है, पानी ही जीवन है। इसके बाद अगला दोहा है जी, रहीमन विपदाहु बली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित जा जगत में जान परत सब कोए। रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय की विपत्ति व कठिनाई अच्छी होती है, क्योंकि उसमें हमें अपने मित्र और शत्रु की पहचान हो जाती है। विपत्ति में, मुसीबत में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन केवल दिखावा करता है। तो रहीम जी के कहने का भाव कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो जो हमारे हितैषी होंगे, सज्जन मित्र होंगे, वो हमारा उस मुसीबत में साथ देंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। इसलिए मुसीबत है जो, वो विपत्ति है, जो कठिनाई है, वो हमें अपने और पराये में फ़र्क बता देती है। अगला दोहा, रहीमन जीवा वावरी कह गई सर्ग पताल, आपू तो कहे भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम जी कहते हैं कि जीव व वाणी ऐसी वावरी होती है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, जिससे वह स्वर्ग और पाताल का सफ़र कर जाती है, परंतु बाद में जब नुकसान होता है तो वह खुद अंदर छुप जाती है और उसका दंड व्यक्ति को, उसके शरीर को भुगतना पड़ता है। हमें जीवा को काबू में रखना चाहिए। कई बार तो जीवा के बोल बिगड़े काम बना देते हैं और कई बार बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो इस प्रकार इस दोहे का अर्थ है कि हमें बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद अगला दोहा है जी, कहे रहीम संपत्ति सगै बनत बहुत बहुरीत, बेपत्ति कसौटी जे कसै ते ही सांचे मीत। तो रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति, भाव धन दौलत, संपदा में कई लोग मित्र बन जाते हैं और यही दुनिया की रीत भी है, लेकिन जो व्यक्ति विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे वही सच्चा मित्र होता है। संपत्ति होने तो बहुत से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में हमारे काम आता है। तो ये थे रहीम के दोहे और उनकी आपने व्याख्या देखी। अब प्रस्तुत है इन दोहों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। सबसे पहले दो प्रश्न दिए गए हैं और जिनके ऑप्शन भी दिए गए हैं 4-4। तो उनमें से हमने जो सटीक उत्तर है उसके सामने स्टार लगाना है, तारा बनाना है। रहीमन जीवा वावरी कह गई सर्ग पताल, आपू तो कह भीतर रही जूती खात कपाल। तो इस दोहे का भाव अर्थ क्या है? तो इसका जो पहला उत्तर है बच्चों, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस दोहे का भाव अर्थ यही है। इसमें कवि ने कहा है कि जीव उल्टा सीधा बोलकर भीतर चली जाती है और शरीर को जूतियां खानी पड़ती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। दूसरा है, रहीमन देख बडेन को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो इस दोहे का भाव अर्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों, इस दोहे का अर्थ जो है, चौथा जो ऑप्शन है वो सटीक है कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। हर चीज़ का, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका महत्व है। किसी को उसके रूप, आकार या आर्थिक स्थिति से हमें नहीं आंकना चाहिए। तो यही इस दोहे का भावार्थ है और इसीलिए हमने यह उत्तर चुना है।
पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में चर्चा करनी है और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान करना है। तो पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। तो इस दोहे का मिलान या भाव अर्थ है जो वो तीसरी पंक्ति में दिया गया स्तंभ 2 में, कि हमें प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। दूसरा दोहा, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। तो इसका अर्थ होता है सच्चे मित्र मुसीबत या विपत्ति में या विपदा में भी हमेशा साथ रहते हैं। तीसरा दोहा, तरवर फल नहीं खात है, सरबर पीहन पान, कहे रहीम पर काजहित संपत्ति सचै सुजान। तो इसका अर्थ होता है सज्जन परहित के लिए परोपकार के लिए ही अपनी संपत्ति और धन संचित करके रखते हैं। इसके बाद बच्चों दोहा दिया गया है सोच विचार के लिए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। तो इस दोहे को कई बार ऐसा भी लिखा मिलता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। तो जैसे पहले में छिटकाए था तो उसकी जगह चटकाए रूप मिलता है और मिले की जगह जुड़े हुए लिखा भी मिलता है। इसी प्रकार जब हमने दोहे पढ़े थे तो उसमें पहला जो दोहा है उसमें डारी के स्थान पर डार और तलवार के स्थान पर तलवार, और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस शब्द का उपयोग भी कहीं कहीं देखा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है बच्चों कि विभिन्न शब्दों का प्रयोग जैसे मिले की जगह जुड़े या छिटकाए की जगह चटकाए भाषा के क्षेत्रीय और बोलियों के अनुसार है। इससे भाषा में विविधता और सांस्कृतिक रंग झलकता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण भी सुझा सकते हैं? तो अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो प्यारे बच्चों, अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इस दोहे में जो प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि धागा एक पतला और एक मजबूत तंतु होता है जो दो वस्तुओं को जोड़ने में मदद करता है। इसी तरह जो प्रेम है वो भी दो लोगों को जोड़ने में मदद करता है और उन्हें एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ता है। धागे के स्थान पर अन्य उदाहरण जो सुझाए जा सकते हैं तो उसमें एक पत्ती और उसकी डाली। तो पत्ती जब तक डाली से जुड़ी रहती है तो उनका आपस में जो है बंधन बना रहता है, लेकिन टूटने पर वह दोबारा पहले जैसे नहीं रहते और पत्ती जो वो सूख जाती है। इसी प्रकार फूल और उसकी कली का हम उदाहरण दे सकते हैं और दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। तो इन उदाहरणों का उपयोग इसलिए किया जा सकता है क्योंकि वे प्रेम की मजबूती और जुड़ाव को दर्शाते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पीहे न पान, कहे रहीम पर काजहित संपत्ति सचै सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रकृति के माध्यम से इस दोहे में मनुष्य के इस मानवीय गुण की बात की गई है कि जैसे वृक्ष फल देता है पर खुद नहीं खाता, सरोवर पानी संचित करता है पर खुद नहीं पीता, इसी प्रकार इंसान को भी दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहना चाहिए। प्रकृति हमें सहनशीलता, निरंतरता, सहयोग, दुख सुख, हर्षोल्लास और परोपकार की सीख देती है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। तो बच्चों आपकी सहायता के लिए अर्थ दिए जा रहे हैं, आप इनमें और भी वृद्धि कर सकते हैं। कल आने वाला जो बीत गया, पुर्जा या मशीन उसको भी कल कहते हैं, और तो आवाज़ जो आती है कल कल की, ये भी उसका अर्थ होता है। पत्र बा पत्ता, चिट्ठी, खत, अखबार और पृष्ठ। कर हाथ, टैक्स, किरण अंशु और करना ये क्रिया है। फल परिणाम,
उपज, उपलब्धि, एक खाने का फल। इसके बाद बच्चों कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं? तो बच्चों स्थानीय भाषा में अगर आपको इनके नाम नहीं पता तो आप इसमें आप अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, दादा दादी की भी सहायता ले सकते हैं। तरवर, इसको पेड़, रुख, दरख्त आदि कहा जाता है। इसी प्रकार विपत्ति, मुसीबत, आफत, कष्ट, तकलीफ। छिटकाए, चटकाना, तोड़ा, मरोड़ी। इसके अलावा सुजान भाव सज्जन, सियाणा, ज्ञानी। सरवर, सरोवर, तालाब, सर, पोखर, ताल। सांचे भाव सच्चा, खरा, खालिस। और कपाल, सिर, सर और खोपड़ी। रहीमन देख बडेन को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव है न कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा, सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। तो अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ में से हो सकता है या पाठ से बाहर का भी हो सकता है। तो बच्चों आपने ये दोहे पढ़े, उनमें से आपको कोई पसंद आया हो या रहीम के और बहुत सारे दोहे मिलते हैं तो उनमें से कोई दोहा आपने जहाँ पर लिखना है। कोई ऐसा और भी दोहा लिख सकते हैं जो रहीम जी का ना भी हो। तो हम उदाहरण के तौर पर जैसे बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि एक बार अगर बात बिगड़ जाए तो कितना भी जतन कर लो वह बात फिर बनती नहीं है, वह बात बिगड़ ही जाती है। जिस प्रकार दूध फट गया तो वह किसी भी काम नहीं आता। तो बच्चों इसके बाद पाठ्य पुस्तक में पहेली दी गई है, जैसे 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो इस पहेली का उत्तर होगा चना। एक किले में 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। तो ऐसा किला जिसमें लकड़ी के सैनिक हों और जब वो दीवारों से टकराते हों तो आग पैदा हो, तो ये होती है माचिस। प्रश्न है बच्चों कुछ परीक्षा उपयोगी। रहीम ने बड़ों को देखकर छोटों को न छोड़ने के लिए क्यों कहा है? तो रहीम जी ने बड़ों को देखकर छोटों को न छोड़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि सभी का अपना अपना महत्व होता है। जैसे जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। प्रश्न है रहीम के अनुसार सज्जन धन संचय किसके लिए करते हैं? तो इसका उत्तर है सज्जन व्यक्ति धन संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। धन संचय करने के लिए उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। रहीम ने किस धागे को न तोड़ने के लिए कहा है? तो इसका उत्तर है रहीम जी ने प्रेम रूपी धागे को न तोड़ने के लिए कहा है। प्रश्न चून के संदर्भ में पानी का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है बच्चों चून के संदर्भ में पानी का विशेष महत्व है। चून शब्द का प्रयोग चूने और आटे के लिए किया जाता है। आटे में जब तक पानी ना मिलाया जाए तो रोटी नहीं बन सकती और चूने में जब तक पानी ना मिलाया जाए तो वह सफ़ेदी नहीं देता। प्रश्न रहीम ने थोड़े दिनों की विपदा को भली क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है रहीम ने थोड़े दिन की विपदा को भली कहा है क्योंकि उस दौरान मनुष्य को अपने और पराये का भेद पता चल जाता है। प्रश्न रहीम जी जीवा को बावरी अर्थात पागल क्यों कहते हैं? तो रहीम ने जीवा को बावरी कहा है क्योंकि जीवा कई बार ऐसा कुछ बोल देती है कि मनुष्य को पछताना पड़ता है। इसके बाद सच्चे मित्रों की पहचान क्या होती है? तो इसका उत्तर है बच्चों सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में हमारा साथ नहीं छोड़ते, दुख हो या सुख सदा हमारे साथ रहते हैं।
प्रश्न, रहीम के दोहे के आधार पर बताइए कि प्रकृति हमें क्या सीख देती है। इसका उत्तर है बच्चों, प्रकृति हमें परोपकार करने की सीख देती है। जैसे वृक्ष अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते, ऐसे ही हमें अपना जीवन दूसरों की सहायता करके जीना चाहिए। प्रश्न, प्रेम रूपी धागे को तोड़ना क्यों नहीं चाहिए। प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि यदि प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है तो फिर मन में गांठ बन जाती है, अर्थात जो संबंध हैं वो ठीक हो जाने पर भी मन मुटाव रह ही जाता है। तो यह थी बच्चों वीडियो रहीम के दोहे और उन पर आधारित प्रश्न उत्तर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe Gyandeep channel. Also like and share this video. कक्षा छठी की सभी वीडियो के लिए माय सजेशन पर क्लिक करें और अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें।